नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आज की पहली खबर, राशन कार्ड को लेकर बिहार सरकार का बड़ा अभियान। हर दिन बनेंगे 36,814 नए कार्ड। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार में 11 लाख से अधिक नए राशन कार्ड जारी करने का लक्ष्य तय किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 13 अगस्त तक प्रतिदिन 36,814 कार्ड जारी करना होगा। बिहार इंटर पास छात्राओं को मिलेंगे 25,000 रुपए। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत वर्ष 2026 में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने योजना के लिए 700 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इस राशि से पात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के तहत वर्ष 2026 में इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने वाली अविवाहित छात्राओं को 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। नामांकन के बाद तेज प्रताप की कैंडिडेट अरेस्ट, डीएम ऑफिस के अंदर भागती दिखी। बांकीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन करने के बाद तेज प्रताप की पार्टी की प्रत्याशी वीणा मानवी को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पटना डीएम ऑफिस के बाहर कुछ देर हंगामा हुआ। वीणा मानवी ने कहा, ये सब बीजेपी करवा रही है, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, हार के डर से ये सब किया जा रहा है। वहीं पुलिस को देख वो भागती नजर आई। हालांकि कुछ देर की मशक्कत के बाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। वीणा मानवी चिल्लाती रही, रोते रही और लगातार गेट पिटती रही, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। बताया जा रहा है कि एक कोर्ट केस में उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। जीविका दीदियों के लिए बड़ी खुशखबरी, हर पंचायत में मिलेगा सुधा बूथ। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों को पंचायतों में सुधा बूथ चलाने का अवसर दिया है। इस पहल से रोजगार सृजन होगा, जिसमें सरकार 60,000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। बिहार हेली टूरिज्म सेवा की बुकिंग आज से शुरू, सीएम सम्राट ने किया उद्घाटन। अब पर्यटक हेलीकॉप्टर से बिहार में भ्रमण कर सकते हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने आज मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ किया है। पटना के लोगों के लिए हेलीकॉप्टर से जॉय राइड की खास सुविधा शुरू की जाएगी। 2,100 रुपए में 10 मिनट की हवाई यात्रा में पर्यटक गंगा नदी, जेपी गंगा पथ, तख्त श्री हरिमंदिर साहिब समेत शहर के सभी प्रमुख स्थलों को ऊपर से देख सकेंगे। फैजल खान उर्फ खान सर को मिली जमानत। पटना सिविल कोर्ट ने चर्चित कोचिंग विवाद मामले में आज अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फैजल खान उर्फ खान सर सहित उनके 3 सहयोगियों की जमानत याचिका को मंजूरी दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने फायरिंग करने के आरोप में जेल में बंद दोनों बॉडीगार्ड्स प्रदीप कुमार और तालिबर सिंह को भी जमानत दे दी है। बिहार में टीबी के खिलाफ जंग तेज, 1 महीने में 1 करोड़ जांच का टारगेट। टीबी मुक्त बिहार को लेकर अगले 1 माह यानी 14 अगस्त तक 1 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग होगी। इस बाबत सोमवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह बात सामने आई कि प्रदेश में अब तक केवल 16 लाख लोगों की ही स्क्रीनिंग हो पाई है। बैठक में 2 से 9 जुलाई तक चले अभियान की समीक्षा की गई। बेगूसराय में आरजेडी नेता को मारी गोली। बेगूसराय में रविवार की रात अपराधियों ने राजद नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य मोहम्मद सिकंदर अली को गोली मारी है। सिकंदर को 2 गोलियां लगी हैं। सिकंदर घर से करीब 400 मीटर दूर बरौनी बाजार में फल मंडी से आगे सिंधिया चौक के पास पहुंचे थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने घेर लिया। अब राजस्व कर्मचारी खुद गांव जाकर अपडेट करेंगे मृत रैयतों की जमाबंदी। सरकार ने बिहार में म्यूटेशन को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए नया नियम लागू किया है। अब राजस्व कर्मचारी गांव गांव जाकर मृत पूर्वजों के नाम दर्ज जमाबंदियों को उनके वैध उत्तराधिकारियों के नाम अपडेट करेंगे, जिससे भूमि विवाद कम होंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। पटना में सरकारी अफसर की नेम प्लेट का खेल कार से मिली 560 लीटर महुआ शराब। परसा बाजार थाना पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान एक ऐसी कार को पकड़ा जिस पर बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारी की नेम प्लेट लगी थी। कार से 560 लीटर महुआ शराब बरामद हुई। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नेम प्लेट का फायदा उठाकर सप्ताहांत में शराब की तस्करी करता था, ताकि पुलिस जाँच से बच सके। बिहार के
479 पुलों की सुरक्षा जांच में अब इंजीनियरिंग कॉलेजों को भी मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। बिहार में पुलों की स्ट्रक्चरल ऑडिट और सुरक्षा जांच के मामले अब तक IIT और NIT जैसे संस्थानों को ही जिम्मेवारी दी जाती रही है। हालांकि अब बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों को भी इस काम में मौका दिया जाएगा। हाल ही में पथ निर्माण विभाग ने प्रदेश के 479 पुलों के सेफ्टी ऑडिट का निर्णय लिया था। PMCH में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का हंगामा। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में सोमवार को आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने वेतन भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। इस प्रदर्शन के कारण अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। मौसम विभाग ने आज बिहार के 27 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं पटना में दिन भर बादल छाए रह सकते हैं। नेपाल में रही लगातार बारिश से सुपौल में कोसी उफान पर है। कोसी बराज से सोमवार सुबह 10 बजे 1,44,875 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तटबंधों की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। उत्तर, मध्य और पूर्वी बिहार के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। सीएम सम्राट चौधरी 10 दिन में फिर आएंगे मुजफ्फरपुर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को मुजफ्फरपुर को कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सिकंदरपुर लेक फ्रंट मरीन ड्राइव के उद्घाटन के बाद MIT मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने घोषणा की कि मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग संस्थान स्थापित किया जाएगा। राजकीय पॉलिटेक्निक अस्थावा में अतिथि शिक्षकों की होगी बहाली। राजकीय पॉलिटेक्निक अस्थावा में विभिन्न पदों पर अतिथि अनुदेशक और अतिथि प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में संस्थान के प्राचार्य कार्यालय ने योग्य उम्मीदवारों से वॉक इन इंटरव्यू के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार के निर्देशानुसार प्रक्रिया की जा रही। भागलपुर एयरपोर्ट के आसपास बने 845 मकान मालिकों को नोटिस। भागलपुर एयरपोर्ट के आसपास बने 845 मकान मालिकों को नगर निगम ने ऊंचाई मानकों पर नोटिस जारी किया है, जिसके बाद यहां रह रहे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। निगम कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया। करीब 10 मिनट तक जमकर नारेबाजी की। इस संबंध में नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। नालंदा के 6 पर्यटन स्थल होमस्टे योजना में शामिल। बिहार में पर्यटन को नई गति देने और स्थानीय लोगों की आय के स्रोतों को विस्तार देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना का आगाज किया गया है। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 16 जिलों के 34 विशिष्ट पर्यटन स्थलों का चयन किया है, जिसमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध नालंदा जिले को सबसे बड़ी हिस्सेदारी मिली है। पेंशन राशि निकालने गए 4 गरीब बने अरबपति। गया में ई-रिक्शा चालक के खाते में 759 करोड़। मुजफ्फरपुर, अमौर और सरायरंजन में 2 बुजुर्गों के बैलेंस देख उड़े होश। बिहार के 4 अलग अलग जिलों में शनिवार को हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ सरकार से मिलने वाली पेंशन की मामूली राशि निकालने पहुँचे 3 गरीब लोगों के बैंक खातों में अचानक अरबों रुपए दिखने लगे। गया में एक ई-रिक्शा चालक के खाते में 759 करोड़ रुपए मिले। मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, समस्तीपुर समेत कई स्टेशनों का सर्वर होगा अपग्रेड। मुजफ्फरपुर जंक्शन समेत पूर्व मध्य रेलवे के सभी स्टेशनों के यात्री आरक्षण केंद्रों से अब तेजी से टिकटों की बुकिंग, कैंसिलेशन और चार्ट जारी करने का काम होगा। इसके लिए सिस्टम को यूनिफाइड टिकटिंग नेटवर्क UTN से अपग्रेड किया जाएगा। इस नेटवर्क के उपयोग से स्टेशनों के यात्री आरक्षण केंद्र सीधे सेंट्रलाइज्ड सर्वर से जुड़ जाएंगे। भरत एनकाउंटर मामले में पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होना चिंतनीय। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर की आंच देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुकी है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत रविवार से नई दिल्ली के जंतर मंतर पर परशुराम दल ने भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर कांड में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के आह्वान के साथ सुबह 10 बजे से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर को 1047 करोड़ की योजनाओं की सौगात। बिहार को आधुनिक
आधुनिक और विकसित बनाने की दिशा में रविवार को मुजफ्फरपुर से एक बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नगर विकास एवं आवास विभाग की 1047.09 करोड़ रुपए की लागत वाली 982 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। बिहार में पत्थर खनन होगा, 2300 करोड़ राजस्व मिलेगा। बिहार अब पत्थर और गिट्टी के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। राज्य सरकार ने गयाजी, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा सहित 6 जिलों में पत्थर खनन को विस्तार देने का फैसला किया है। सीएम सम्राट चौधरी ने इन 6 जिलों की 44 चिन्हित जगहों पर खनन संचालन को मंजूरी दे दी है। इन 44 जगहों पर लगभग 520 एकड़ पहाड़ी पर खनन होगा। इससे सरकार को करीब 2300 करोड़ का राजस्व मिलेगा। रिटायरमेंट के करीब पहुंचे 20,000 शिक्षक प्रमोशन पाने के लिए देंगे सीटीईटी परीक्षा। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 20,000 शिक्षक हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक बनने के लिए सीटीईटी की परीक्षा देंगे। ये वे शिक्षक हैं जिनकी आयु 55 वर्ष या उससे अधिक है। इसके लिए शिक्षक ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग भी कर रहे हैं। सीटीईटी की परीक्षा 6 सितंबर को है। जानकारी के मुताबिक शिक्षकों को 2028 तक सीटीईटी परीक्षा पास करना जरूरी है। अमरनाथ यात्रा में कोई कचरा नहीं फैलेगा, ऐसा करने वाली देश की पहली धार्मिक यात्रा अमरनाथ यात्रा देश की पहली जीरो लैंडफिल पिलग्रिमेज बनने जा रही है। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा में 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होंगे। बावजूद इसके कोई कचरा लैंडफिल में नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 को जीरो लैंडफिल पिलग्रिमेज बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत यात्रा मार्ग पर निकलने वाले कचरे को संसाधन में बदला जा रहा है। खच्चरों के गोबर से बायोगैस बनाई जाएगी। बिहार के 16 जिलों में खाली घर से कमाई का मौका। बिहार में पर्यटन को नई पहचान देने की दिशा में राज्य सरकार ने पहली बार मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना शुरू की है। योजना के तहत प्रदेश के 16 जिलों के 34 प्रमुख पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है। इस पहल से देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को होटलों के बजाय बिहारी परिवारों के घरों में ठहरने का अवसर मिलेगा। इससे पर्यटक बिहार की समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक खान पान और आत्मीय आतिथ्य का अनुभव कर सकेंगे। वहीं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। मधुबनी में उत्पाद विभाग की 99 स्थानों पर छापेमारी। मधुबनी जिले में अवैध शराब के निर्माण, तस्करी और सेवन के विरुद्ध उत्पाद विभाग का अभियान जारी है। इसी क्रम में शनिवार को विभाग की विभिन्न टीमों ने पूरे जिले में विशेष अभियान चलाकर 99 स्थानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिहार में शिक्षकों के तबादले शुरू, 16 से 20 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ऐच्छिक तबादले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पोर्टल की तैयारी पूरी कर ली है। कैमूर जिले सहित राज्य भर के शिक्षक 16 जुलाई से 20 जुलाई के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह जानकारी जिला शिक्षा विभाग ने दी है। लखीसराय नीट फर्जीवाड़े में 30 आरोपी जेल जाएंगे। लखीसराय में सामने आए नीट परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले की जांच लगातार तेज होती जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा 72 घंटे की रिमांड पूरी होने के बाद गिरफ्तार सभी 30 आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद लखीसराय मंडल कारा भेजने की तैयारी की जा रही है। जांच एजेंसियां इस मामले में कई महत्वपूर्ण सुराग मिलने का दावा कर रही हैं। बिहार में फरार अपराधियों की ढोल नगाड़े के साथ होगी कुर्की जब्ती। बिहार में कानून का शिकंजा कसने और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुख्यालय ने सख्त रुख अपनाया किया है। राज्य के सभी जिलों में गंभीर मामलों में फरार चल रहे आरोपियों और वारंटियों की संपत्ति कुर्क करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। आगामी विधानसभा सत्र में पेश होगा उच्च शिक्षा से जुड़ा नया विधेयक। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी बिहार विधानसभा सत्र में उच्च शिक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण नए विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा। किसी भी महत्वपूर्ण कानून का निर्माण व्यापक अध्ययन, गहन विचार विमर्श तथा निरंतर परिश्रम का परिणाम होता है। बिहार में वीबीजी रामजी योजना में बड़ा बदलाव। अब मजदूरों को खेती के दौरान भी मिलेगा रोजगार। मॉनसून की खराब स्थिति को देखते हुए
बिहार सरकार ने वीबीजी रामजी योजना में खरीफ की खेती के दौरान श्रमिकों को रोजगार देने के लिए लीन पीरियड की तिथियों में बदलाव किया है। इसके तहत शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, भागलपुर एवं बांका में 10 अगस्त तक लीन पीरियड प्रभावी रहेगा, जबकि रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, अरवल, पटना, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, औरंगाबाद एवं गया में यह 9 अगस्त तक प्रभावी माना जाएगा। संबंधित जिलों के जिलाधिकारी एवं उप विकास आयुक्तों को निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि वे लीन पीरियड शुरू होने से पहले युद्ध स्तर पर सभी तैयारी पूरी करें। रेलवे का नया डिजिटल अपडेट, प्लेटफॉर्म बदलते ही मोबाइल पर आएगा अलर्ट। पटना जंक्शन सहित दानापुर मंडल और पूर्व मध्य रेलवे के प्रमुख स्टेशनों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अब रेलवे यात्रियों को ट्रेन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सीधे मोबाइल पर SMS के माध्यम से देगा। यदि किसी कारण से ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलता है, प्लेटफॉर्म रद्द होता है या रूट में बदलाव किया जाता है, तो यात्रियों को इसकी सूचना पहले ही मोबाइल पर मिल जाएगी। दावा, रूस का सबसे सीक्रेट प्लेन ईरान पहुंचा हवा में रहकर जंग कंट्रोल कर सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच रूस ने अपना बेहद सुरक्षित TU-214 PU एयरबोर्न कमांड विमान तेहरान भेजा है। दुनिया भर में उड़ रहे विमानों की रियल टाइम लोकेशन दिखाने वाली वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 ने यह दावा किया है। TU-214 PU सामान्य VIP प्लेन नहीं है। इसमें सुरक्षित और एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और स्पेशल डेटा लिंक लगे हैं। इनकी मदद से संकट की स्थिति में भी रूस का टॉप लीडर उड़ान के दौरान सेना और सरकार का संचालन कर सकते हैं। सम्राट चौधरी सरकार के 100 दिन पटना में चंद्रवंशी चेतना मंच करेगा बड़ा आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार NDA सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर 23 जुलाई को सांसद भीम सिंह के नेतृत्व में चंद्रवंशी चेतना मंच द्वारा पटना में हर्ष प्रकटीकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में सम्राट सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाएगा, शुभकामना प्रकट की जाएगी। डॉक्टर भीम सिंह की अध्यक्षता में रविवार को चंद्रवंशी चेतना मंच की कोर कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। नॉमिनेशन से पहले आमने सामने हुए जनसुराज और बीजेपी के कार्यकर्ता बांकीपुर उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। बीजेपी कैंडिडेट नीरज सिन्हा और जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर दोनों पर्चा भरेंगे। इससे पहले दोनों पार्टियों की ओर से रोड शो किया जा रहा है, शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान पटना की सड़क पर अलग ही नजारा देखने के लिए मिला। 30 नवंबर तक हर हाल में पूरा करना होगा विक्रमशिला सेतु का मरम्मत कार्य। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने सोमवार को भागलपुर में गंगा नदी पर स्थित विक्रमशिला सेतु के पुनर्स्थापन एवं मरम्मत कार्य का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों से परियोजना की वर्तमान स्थिति, गुणवत्ता नियंत्रण तथा निर्धारित समय सीमा के अनुरूप कार्यों के निष्पादन की जानकारी ली। बिहार के हिलसा रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतरी ट्रेन की बोगियां। नालंदा जिले के हिलसा रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह एक मालगाड़ी की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। घटना के बाद रेलवे क्रॉसिंग बंद करनी पड़ी और रेल व सड़क यातायात प्रभावित हुआ। रेलवे ने राहत एवं मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है। अब सिर्फ 5 सेकंड में बुक कर सकेंगे ट्रेन का टिकट। अगर आप ट्रेन का रिजर्वेशन कराने के लिए लंबी लाइन, सर्वर डाउन या टिकट बुकिंग फेल होने की परेशानी झेलते रहे हैं, तो अब राहत मिलने वाली है। पूर्व मध्य रेलवे के यात्री आरक्षण केंद्रों को आधुनिक यूनिफाइड टिकटिंग नेटवर्क से जोड़ने का फैसला किया है। इस अपग्रेडेशन के बाद टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन और चार्ट तैयार करने जैसी सेवाएं पहले से कहीं ज्यादा तेज हो सकेंगी। इतना ही नहीं, सिर्फ 5 सेकंड में टिकट बुक कर सकेंगे। बिहार के इन 6 जिलों से सरकार को मिलेगा 2300 करोड़ का राजस्व। बिहार की अब निर्माण कार्यों के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम होगी और आम लोगों से लेकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक को इसका सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। बिहार सरकार ने गया, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा जिलों में पत्थर खनन के विस्तार करने का निर्णय लिया है। बेगूसराय के 2888 छात्रों से 67 करोड़ वसूलेगी सरकार। मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण लेने के बाद समय पर किस्त जमा नहीं करने वाले छात्रों के खिलाफ बेगूसराय जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिले के 2800
88 डिफॉल्टर छात्रों से 67.08 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य तय किया गया है। मीनापुर स्टेडियम की जर्जरता की कहानी स्वयं सुनेंगे सीएम। मीनापुर के रामकृष्ण उच्च विद्यालय के खेल स्टेडियम की जर्जर स्थिति पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्वयं सुनवाई करेंगे। एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा की गई शिकायत पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 14 जुलाई को मुख्यमंत्री जनता दरबार में इस पर सुनवाई करेंगे। भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी सूट बूट में विंबलडन फाइनल मैच देखने पहुंचे। वह पहली बार विंबलडन सेंटर कोर्ट पहुंचे। आंखों पर काला चश्मा और बॉडी पर परफेक्ट ब्लैक सूट पहने वैभव स्टेडियम पहुंचे। इस लुक के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी में जो मिला वह डाल कर आया हूँ। पटना में थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक ज्वेलर्स में हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। रविवार शाम हुई घटना में 4 नकाबपोश बदमाश दुकान से लाखों रुपए के गहने लूटकर फरार हो गए। घटना पटना के बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत सम्यागढ़ थाना क्षेत्र की है। यहाँ स्थित माँ अम्बे ज्वेलर्स की दुकान में वारदात को अंजाम दिया गया है। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पीएम के पंजाब चंडीगढ़ दौरे से पहले स्कूल उड़ाने की धमकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई को पंजाब चंडीगढ़ के संभावित दौरे से पहले मोहाली के 6 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलते ही स्कूलों को बंद करा दिया गया। बच्चों को छुट्टी देकर घर भेज दिया गया। इससे जुड़ी धमकी भरी ईमेल सामने आई है। फेज 6 स्थित शिवालिक पब्लिक स्कूल को भी सुबह करीब 9 बजे ऑफिशियल ईमेल पर यह धमकी भरा मैसेज आया। शिवालिक स्कूल के कोऑर्डिनेटर ने कहा कि उस वक्त दूसरा पीरियड चल रहा था। तो दोस्तों ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।